हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। एंड ऑल्सो हम लोग पहले देखेंगे वर्गो आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपका करियर और फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस रहेगा तो वो हम लोग देख लेंगे। So let us start Virgos in love for the month of March. So आपका first card है the King of Wands, Virgo. Okay, Virgos in love. I can see passion. I'm seeing fire. So यहाँ पे कुछ है that you are interested in. Okay, so the lovers. Wow. ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ब्यूटिफुल। आपका बॉटम डेक एनर्जी है वर्गो द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका लव सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई थिंक मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। लाइक या तो आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको लग रहा है कि इन में से बहुत लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, या इनमें से बहुत लोग हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मेरा पार्टनर बने, या मुझे लाइफ में खुश रख सके, या मुझे जो चाहिए वो मुझे ऑफ़र कर सके। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आपके आसपास रहेंगे, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ बट आई एम सीइंग वर्गो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स जिसके ऊपर आपका नज़र है, या जिसके साथ आप बेसिकली मे बी ये एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, ये कोई क्रश हो सकता है, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक पर्सन है वर्गो जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है अभी भी, या इंटरेस्ट है इन जनरल। एंड आई थिंक या कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी वेरी फ्यू ऑफ यू, आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो मैरिड है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लाइक देयर इज़ अनदर सिचुएशन जिसके लिए आप हेजिटेट कर रहे हो, जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्सन को लाइक अप्रोच करना चाहिए या नहीं, क्या ये पर्सन मुझे अप्रोच करेंगे या नहीं। एंड अगर ऐसा नहीं है, आई थिंक दिस इज़ समबडी जिसके साथ आप लाइक आपको लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट बन सकते हैं, लाइक या सोलमेट है, या ये पर्सन में भी आपका काउंटर पार्ट है, इसके साथ आप पूरा लाइफ टाइम गुजार सकते हो। आपका जो होप है इस रिलेशनशिप के साथ, इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन के साथ, वो काफ़ी हाई है। एंड आप इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही स्टेबल नज़र से देखते हो, या तो आपको इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहिए, मे बी एक फैमिली चाहिए, मे बी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लाइक एनी वन ऑफ द टू। सो बेसिकली जो है कि आई कैन सी यहाँ पे मे बी कम्युनिकेशन इश्यूज़ है इस पर्सन के साथ, विच इज़ मेकिंग यू क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आई थिंक आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या आप खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, बट आप बहुत इंटरेस्टेड हो कि कब वो कॉल आएगा, कब वो मैसेज आएगा, कब ये पर्सन मुझे नोटिस करेंगे, कब मुझे कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, या कुछ क्लू मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो यहाँ पे वर्गो, बट आप वो दिखा नहीं रहे हो। आप बाहर से दिखा रहे हो दैट यू आर काम, यू आर कूल, एंड आप अपना बिजनेस माइंड कर रहे हो, लाइक यू आर स्टेबल।
ठीक है, जो आप स्टेबल हो, बट आपके अंदर जो लाइक एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर इन यू वर्गो राइट नाउ। ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो क्यूरियोसिटी है, आई डोंट थिंक वो आप किसी को देखने दे रहे हो। लाइक आपने ये मास्क पहन के रखा है दैट यू नो आई एम स्टेबल, यू नो आई लाइक आई एम नॉट एक्साइटेड। ठीक है, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ठीक है, देख लेंगे, यू नो इट्स ओके, यू नो वेरी एक बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जी आप बाहर लोगों को दिखा रहे हो, बट अंदर ही अंदर आई कैन सी दिस चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट की क्या होगा, यू नो व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग ऑफ मी, या फ्यूचर क्या है, क्या ये रिलेशनशिप में बदलेगा, क्या ये स्टेबल होगा रिलेशनशिप, यू नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। सो लेट अस सी आपके पर्सन के साइड से क्या एनर्जीज है यहाँ पे। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी वर्गो, योर पर्सन's एनर्जी वर्गो, 7 of Pentacles, person's energy Virgos, 5 of Swords। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा ओपन नहीं है, जो आपको और भी कंफ्यूज बना रहा है इस सिचुएशन में। फॉर सम ऑफ यू 3 of Cups, Knight of Pentacles, फॉर सम ऑफ यू वेरी फ्यू, लाइक 2-3 लोगों के लिए मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर है आपको ऑलरेडी पता है, सो प्लीज़ डोंट फ्रीक आउट। सो देयर इज़ अ हैंग्ड मैन, एंड इसके साथ ये भी निकला था, सो आई एम नॉट श्योर, ले लेते हैं। बॉटम डेक एनर्जी है आपके लिए मून, ठीक है। सो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए तो इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, बट आई थिंक ये पर्सन भी क्यूरियस है। ये पर्सन भी देख रहे हैं दैट आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, मे बी लोगों से पूछ रहे हैं, मे बी फेक अकाउंट बना के स्टॉक कर रहे हैं, बट समथिंग यू नो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, व्हाट इज़ ही और शी फीलिंग अबाउट मी। बहुत सारे सवाल है आई थिंक जो आपके मन में भी है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ आई डोंट नो चाइल्ड लाइक एनर्जी यहाँ पे, लाइक इमेच्योर, लाइक वेरी एक्साइटेड, बट बाहर से आई थिंक आप दोनों बहुत काम हो, लाइक यू नो मैच्योर्ड दिखा रहे हो लोगों को। सो व्हाट आई एम गेटिंग, आपके जो पर्सन है इस वक्त, ये आपकी रिलेशनशिप या जो भी कनेक्शन है इसके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स गिवन टू द सिचुएशन, एंड लाइक आपके बेसिकली यू नो द सिचुएशन इज, आपके पर्सन को जो डाउट है, लाइक मेन जो डाउट है वो ये है कि क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, बिकॉज आई कैन सी आपके पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन, एंड ये पर्सन थोड़े से फन लविंग है, यू नो इस पर्सन को मेमोरीज बनाना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, या तो थोड़ा सा फन लविंग जॉली किस्म का इंसान है ये जो भी है। एंड इस पर्सन का जो मेन फोकस है वो ये है कि क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल बन सकता है, या क्या ये रिलेशनशिप लाइक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चल सकता है, चाहे ये जो भी हो, आप दोनों के बीच में जैसा भी रिलेशनशिप हो। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये सच है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, मे बी इस पर्सन को लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, एंड आई थिंक ये पर्सन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स यू, आपके तरफ, आपके रिलेशनशिप की तरफ। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा हेजिटेशन है कि करूँ या ना करूँ, क्या फ्यूचर हो सकता है, करना सही है नहीं है। सो ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा सोच समझ के, वेरी कॉशियसली, लाइक ड्रास्टिक नहीं है, बहुत सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं, उसके बाद फिर से बहुत सोच समझ के दूसरा स्टेप ले रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी। सो अगर आपको इस पर्सन से इमीडिएटली प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। आई थिंक ये पर्सन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाइक प्रेशर ले रहे हैं, इसलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहे। बट स्लोली बट श्योरली आई थिंक इस पर्सन की साइड से आपको कुछ ना कुछ हिंट्स वगैरह ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, आई हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज,
Pisces, Cancer, Scorpio, especially Taurus, Gemini, especially Taurus and Gemini. ठीक है? Okay, so let us move on, Virgos, to आपका career and आपका finances क्या रहेंगे for the next month. आपका career and आपका finance. Career and finances for my Virgos. Okay, so the first card is the Queen of Swords. Career and finances for my Virgos. Ace of Pentacles, King of Cups, Three of Cups, Five of Wands, Eight of Pentacles. Bottom deck energy है आपका Ace of Cups. Why did I say Eight of Cups? Walking away from something? Okay. So यहाँ पे Virgos आपका work situation में क्या है? आई एम सीइंग कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है? मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. मे बी कुछ ऐसा करने जा रहे हो जहाँ पे फिनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप फिर भी कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पैशन है जो आप फॉलो कर रहे हो. बहुत प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद आप कर रहे हो एंड यू आर स्टेबल. So what you can really expect, Virgo, I'm getting the energy that for some of you, कुछ लोगों के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो, लाइक आप कुछ करियर में हो या आपका कोई एम है, गोल है जो आप अचीव कर रहे हो, आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए हो. लाइक जितना लेवल ऑफ हार्ड वर्क चाहिए आप में भी उतना दे नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न. अब क्या रीज़न है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. बट कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपना 100% नहीं दे रहे, थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गया है आपका. सो जस्ट पे अटेंशन टू दैट कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो, आपका लाइफ में बैलेंस आप बनाए रख रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन कुछ और कर रहे हो एंड थोड़ा सा टाइम ही आप इस चीज़ को दे रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका. सो डोंट रियली थिंक लाइक दैट. एंड फॉर अदर्स आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी. या तो आप क्लियरली देख सकते हो अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे. पहले मे बी आपको लगता था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर लोग नहीं है जो आपको हेल्प कर सके, रिसोर्सेज नहीं है. बट आई थिंक वर्गो जो आपके लिए क्लियर हो रहा है, जो आपके लिए सामने आ रहा है, दैट इज़ क्लैरिटी एंड दैट इज़ अ डायरेक्शन कि आपको कहाँ जाना है, नेक्स्ट क्या करना है, लाइक टू फॉलो योर गोल्स, ठीक है? एंड आई कैन सी कि आपके लाइक द यूनिवर्स इज़ विथ यू. यूनिवर्स आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन में. सो आपको जो करना है वो है अपनी लाइफ में बैलेंस को वापस लाना है. बिकॉज आई कैन फील यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जो इम्बैलेंस में जी रहे हो. या तो आपका लाइफस्टाइल इतना उल्टा सीधा हो गया है कि आप प्रॉपर बैलेंस फील नहीं कर रहे हो. कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू से भुगत रहे हो कि आप प्रॉपर मेहनत नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोग बस लेज़ी हो, अनप्रोडक्टिव हो इसलिए. कुछ लोगों के लाइफ में और कुछ टेंशन चल रहा है, इश्यूज चल रहा है जिसलिए आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास अच्छा ऑफर नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, सो आप डीमोटिवेटेड हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. बट आई कैन से कि आपको वो अपॉर्चुनिटी या आपको वो गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल हेल्प यू. लाइक आप
के साथ जो लक है आपका वो होगा, बट उसके लिए यू हैव टू बी वेरी लाइक यू हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, आपका जो थॉट्स है, वो थोड़ा सा और प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। लाइक पुट ऑन अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन बनाओ। लाइक शिफ्ट योर लाइफ। अगर आपके लाइफ में कुछ अनहेल्दी चॉइसेस है, कुछ अनहेल्दी चीज़ है जो आप कर रहे हो, एंड यू आर मे बी एडिक्शन है, मे बी कुछ ऐसा हैबिट है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, दैट इज़ अफेक्टिंग योर करियर, अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस, आप बहुत खर्चा कर रहे हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ में एडिक्टेड हो जहाँ पे बहुत पैसा लगता है। सो जो भी है आपके लिए ये इम्बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस इट डाउन। ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस दिखने लगेगा, एंड यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग अगर आप नहीं हो तो, फॉर दोज ऑफ यू, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, सो वर्गोज डोंट वरी, डोंट बी नेगेटिव, यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो लेट अस सी आपके लिए जनरल मैसेजेस या एडवाइसेस क्या है। जनरल मैसेजेस और एडवाइस फॉर माय वर्गोस। ओके, सो 10 of swords and the 10 of wands. Okay, so there are two tens here. Completion. 8 of cups in the reverse. Virgos. Five of wands. What is happening here? Sun in reverse. One last card for my Virgos. Page of swords. Okay. Wow. क्लियर कट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट यू आर फीलिंग स्टक, यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, एंड यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है। यू फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे आपको। कोई एक सिचुएशन है आपके लाइफ में या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अटक चुके हो। लाइक ये जो भी एक सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, मे बी ये कॉन्फ्लिक्ट आपके खुद के साथ है या आपके फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, पार्टनर के साथ है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। इम्बैलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसिक्योरिटीज़, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद पे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, बट एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को छोड़ के जा भी नहीं पा रहे हो। देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप जा नहीं पा रहे हो, एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, बट द थिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ इज़ कि अगर यहाँ पे कुछ है आपके लाइफ में वर्गो दैट हैज़ एंडेड, और आपको लगता है कि आप जितना भी उस सिचुएशन के लिए मेहनत कर लो, आप उस सिचुएशन से कुछ फ़ायदा नहीं देख पा रहे हो। लाइक चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई एक पर्टिकुलर झमेला या इशू हो आपके लाइफ में, एक जॉब हो, आप जितना भी कर रहे हो, जितना भी कोशिश कर रहे हो हैप्पीनेस लाने की, सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आपके साथ हो रहा है वर्गो, ट्राई करो कि उस सिचुएशन को लाइक वैसे ही छोड़ देने की, यू नो, डोंट इरिटेट दैट सिचुएशन, उसके बारे में इतना मत सोचो। अपने पीस को फाइंड करो, लाइक एक नया डायरेक्शन फाइंड करो अपने लिए फॉर योर इनर पीस, बिकॉज यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, आई कैन सी आप खुद बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, झगड़ा झमेला गोइंग ऑन, एंड यू विल फील हैप्पीनेस, यू विल फील क्लैरिटी जब आप किसी दूसरे डायरेक्शन में देखोगे। बिकॉज अगर कुछ नहीं काम कर रहा है आपके लाइफ में, अगर कुछ या तो एंड हो चुका है, या तो आपको ज़्यादा होप नहीं है उस सिचुएशन से, या तो आपको लगता है दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर यू, आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू लीव दैट सिचुएशन। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे लाइक ऑलरेडी एक प्लांट है जो
मे बी मर चुका है, बट आप उस पर पानी डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो कि क्यों ये ज़िंदा नहीं हो रहा है, क्यों ये ज़िंदा नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट टू बी, ओके, बिकॉज जो होना था उसका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है. सो यू कैन नॉट चेंज यूनिवर्स, और आप पूरे यूनिवर्सल लॉज को चेंज नहीं कर सकते. सो अगर आपके लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है, या समथिंग हैज़ एंडेड, और समथिंग इज़ लाइक अ टेंशन, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो बट आपका टेंशन उल्टा बढ़ रहा है उसमें. सो लीव दैट सिचुएशन, बिकॉज मे बी द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट देयर इज अनदर ऑप्शन आउट देयर. You don't have to wait, or you don't have to invest time in something that is already dead. So leave that situation. जो भी situation है, कुछ लोगों के लिए करियर, हेल्थ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, whatever, leave that situation. Try something new, कुछ नया ट्राई करो. अपना जो नज़रिया है उसको किसी और जगह पे लगाओ. लाइक लुक समवेयर एल्स, देखो कहीं और, देखो कुछ और ट्राई करो. कुछ अपने नए आइडियाज़ लगाओ, कुछ अलग से सोचो, ठीक है, दूसरे जगह से हेल्प लो. डू समथिंग डिफरेंटली. अगर आप सेम चीज़ करोगे एंड आप एक्सपेक्ट करो कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा, तो वो तो नहीं हो सकता. या अगर कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है बट आप फिर भी उस पर लाइक पूरा एफर्ट, एनर्जी, सब कुछ दे रहे हो कि ज़िंदा हो जा, ज़िंदा हो जा, वो नहीं हो सकता. ओके, सो डोंट रेजिस्ट द फ्लो, वर्गो. यूनिवर्सल जो फ्लो है उस फ्लो के साथ जाओ, गो विद द फ्लो. डोंट रेजिस्ट इट एंड लुक समवेयर एल्स. सो अगर आपको कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, खुशी, हैप्पीनेस, ये सब नहीं मिल रहा है, ट्राई टू लुक समवेयर एल्स. फाइंड अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर यू, अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर यू, ठीक है. ड्रॉप दैट सिचुएशन. And that is what I'm having for you, Virgo. Thank you so much for watching. अगर आपको ये अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.